रात के 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब किसी कोने में एक बच्चा अपने सपनों को साकार करने के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। उसे माँ के हाथों से बने खाने की याद तो आती है, लेकिन उसके पास टिफिन बॉक्स और हॉस्टल के खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। सबसे बड़ा दर्द तो तब होता है जब वो अपने मम्मी पापा से बात करता है और उनकी आवाज में बस एक उम्मीद होती है, बेटा बस तुम्हारी मेहनत ही रंग लाएगी। यह लाइन उसे और ज्यादा जोर लगाने के लिए मजबूर कर देती है। हर दिन एक नई जंग होती है, दोस्तों के साथ कंपटीशन, पढ़ाई का प्रेशर और अपने अंदर का डर। कभी कभी तो लगता है कि सब छोड़ छाड़ कर घर चले जाएं, लेकिन फिर वही सपने सामने आ जाते हैं। और कुछ इसी तरह से किताबें, लेक्चर्स और असाइनमेंट्स के बीच उलझे इन स्टूडेंट्स के साथ अगर कोई खड़ा होता है तो वो है उनके टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। मैं तो इमोशंस में थोड़ा बह गया ना, लेकिन आज का टॉपिक ही एक ऐसे सर के बारे में है जो सिर्फ एज अ टीचर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि क्लास के बाहर भी वो उनके मार्गदर्शक का काम करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनवी सर यानी कि नितिन विजय की। अरे भाई, जीतू भैया को तो जानते हैं ना, वही जीतू भैया कोटा फैक्ट्री वाले। असल में उनका रोल भी एनवी सर से ही इंस्पायर्ड था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे एक लोअर मिडिल क्लास में जन्मे नितिन विजय ने अपनी लाइफ में ढेरों अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद से सफलता हासिल की, और कैसे उनका इंस्टीट्यूट मोशन आज लाखों बच्चों की जिंदगियां बदल रहा है। तो दोस्तों, एनवी सर की स्टोरी स्टार्ट होती है 2 जनवरी 1984 से, जब राजस्थान के कोटा में उनका जन्म हुआ। उनके पिता सुरेंद्र विजय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय थे, जो कि कम सैलरी होने के बावजूद अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का ख्वाब देखते थे। लेकिन नितिन का पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में मन लगता था। यही वजह थी कि स्कूलिंग के टाइम वो अक्सर बाकी बच्चों से पीछे रह जाते थे, और इसका असर ये हुआ कि जब एक बार एग्जाम हुआ तो उनके फिजिक्स में 0 मार्क्स आए। मतलब कि आज के टाइम पर जिसे पूरा देश चैंपियन ऑफ फिजिक्स के नाम से जानता है, उन्हीं के ही फिजिक्स में 0 मार्क्स आए थे। हालांकि इस रिजल्ट ने उनके पिता को बहुत हर्ट किया, लेकिन अपने पापा को इस तरह से सैड देखकर नितिन ने ठान लिया कि वो इस सब्जेक्ट में महारत हासिल करके ही रहेंगे। और फिर आखिरकार ऐसा ही हुआ। उन्होंने खूब मेहनत की और फिर फिजिक्स में अच्छे मार्क्स से पास हुए। अब वैसे तो नितिन का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक एस्ट्रोनॉट बनेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना पहला स्टेप लिया और स्कूल के साथ ही जेईई की प्रिपरेशन शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। एवरेज स्टूडेंट होने की वजह से जेईई जैसे टफ एग्जाम को क्रैक करना उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उस समय कोटा में बंसल क्लासेस काफी पॉपुलर थी, और फिर नितिन ने सोचा कि अगर उन्हें वहाँ एडमिशन मिल गया तो उनकी तैयारी अच्छी हो सकती है। इसीलिए जब वह 11th क्लास में थे तभी उस इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम दिया, लेकिन उसे वह क्लियर नहीं कर पाए। हालांकि इस फेलियर के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और नेक्स्ट ईयर वो बंसल क्लासेस में सेलेक्ट हो गए, और फिर यहाँ उन्होंने 12th के बाद से 1 साल जमकर तैयारी की। अब दोस्तों, नितिन सर कोई बहुत रिच फैमिली से तो थे नहीं, साथ ही इकलौते बेटे होने की वजह से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफी ज्यादा थी। इस चीज को समझते हुए उन्होंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और फिर जेईई में 3217 रैंक लाकर सबको हैरान कर दिया। इस रैंक की बदौलत नितिन विजय ने आईआईटी बीएचयू में एडमिशन ले लिया और वहां से सिरेमिक इंजीनियरिंग में बीटेक ऑनर्स करने लगे। लेकिन उनकी पढ़ाई अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि उनके ऊपर एक नई मुसीबत आ गई। एक्चुअली उनके पिता ने अपनी सारी सेविंग्स एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पैसे डूब गए। ये टाइम उनकी फैमिली के लिए काफी मुश्किल भरा था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उनके पिता को कर्ज लेकर उनकी कॉलेज फी भरनी पड़ी। अब नितिन सर को इस बात का अच्छे से एहसास था कि उनके पिता कर्ज में डूबे हुए हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए उन्होंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही पार्ट टाइम टीचिंग शुरू कर दी। वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे ताकि अपनी पढ़ाई और पॉकेट मनी के खर्चे खुद उठा सकें और अपने पिता का बोझ कम कर सकें। अब इस काम से उनके पेरेंट्स को तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन सिचुएशन तब थोड़ी खराब हो गई जब नितिन सर ने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी लाइफ में अब टीचर ही बनेंगे। असल में जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उन्हें इस काम में इतना मजा आने लगा कि उन्हें महसूस हुआ कि उनका यही असली पैशन है। उन्हें लगा कि ये काम वो सालों तक बिना बोर हुए कर सकते हैं। अब वैसे तो एनवी सर का परिवार हमेशा उनके लिए काफी सपोर्टिव रहा है, पर इस फैसले पर उनके पिता ने 2 शर्तें रखी। एक तो तुम सबसे पहले अपने बीटेक की पढ़ाई पूरी करोगे, और दूसरी शर्त ये थी कि पढ़ाई के बाद तुम्हारे पास इस फील्ड से रिलेटेड जॉब ऑफर्स भी होने चाहिए, ताकि लोग ऐसा न कहें कि कोई करियर ऑप्शन नहीं बचा था इसीलिए टीचर बन गया। नितिन सर ने अपने पिता के इन शर्तों को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, और अब वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खुद भी पूरी डेडिकेशन से अपनी पढ़ाई में जुट गए। उनका पढ़ाने का तरीका हमेशा से बहुत यूनिक था। एनवी सर मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी इतने सिंपल और रिलेटेबल वे में एक्सप्लेन करते थे कि हर स्टूडेंट उसे आसानी से समझ लेता था। इसी के चलते जब वो 2nd ईयर में थे तो बहुत से स्टूडेंट्स ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि वो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उनसे पढ़ सकें। और फिर स्टूडेंट्स के इसी डिमांड को देखते हुए साल 2005 में उन्होंने बनारस में कोटा पॉइंट नाम से अपने पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट की नींव रखी, जहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र उनसे पढ़ने के लिए आने लगे और नितिन विजय धीरे धीरे हर किसी के पसंदीदा टीचर बन गए। और दोस्तों, यही वो समय था जब उन्हें एनवी सर के नाम से पहचान मिली। उन दिनों एनवी सर का डेली रूटीन बहुत कठिन हुआ करता था। वह 5 बजे उठकर कोटा पॉइंट में पढ़ाने के लिए चले जाते थे। उसके बाद रूम पर वापस आकर जल्दी जल्दी रेडी होते और 8 बजे अपने कॉलेज के लिए निकल जाते। इसके बाद शाम को 4 बजे कॉलेज से वापस आने के बाद वो फिर से अपने इंस्टीट्यूट पढ़ाने के लिए चले जाते थे। इस तरह से उन दिनों वह हर रोज 16 से 18 घंटे काम कर रहे थे, और ये सिलसिला उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक चलता रहा।
खैर देखते ही देखते टाइम गुजर गया और एनवी सर ने साल 2007 में अपना बीटेक ऑनर्स कंप्लीट कर लिया। हालांकि अब वो अपने होम टाउन कोटा लौटना चाहते थे, लेकिन ये डिसीजन उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा पॉइंट उन्हें सालाना 20 लाख रुपए की इनकम दे रहा था। इतना पैसा वो भी उस टाइम पर किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता था। पर इस सब के बावजूद भी एनवी सर ने अपना फैसला नहीं बदला और वो मार्च 2007 में कोटा वापस लौट आए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि एक तो वो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहते थे, और दूसरा कोटा ही वो जगह है जहाँ पर पूरे देश से हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं। ऐसे में एनवी सर चाहते थे कि वहाँ जाकर वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की मदद कर पाए। खैर घर लौटने के बाद एनवी सर ने बंसल क्लासेस ज्वाइन किया और वहाँ पर फिजिक्स पढ़ाने लगे। जी हाँ, वही बंसल क्लासेस जहाँ से उन्होंने खुद भी जेईई की तैयारी की थी। यहाँ उनकी सैलरी सिर्फ 48,000 रुपए पर मंथ थी, जो कि उनके कोटा पॉइंट के कमाई के मुकाबले काफी कम थी। लेकिन एनवी सर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें टीचिंग का जुनून था और वो अपनी नई जॉब को खूब एंजॉय कर रहे थे। एनवी सर का मानना है कि सिर्फ रट्टा लगाने से कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट को समझाने और उनके प्रैक्टिकल यूज पर ज्यादा जोर देते थे। उनके क्लासेस हमेशा जोश और एनर्जी से भरी रहती थी और वो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कभी कभी मजाकिया अंदाज भी अपना लेते थे, ताकि स्ट्रेस्ड माहौल से निकलकर बच्चे पढ़ाई को एंजॉय कर सके। अब भले ही उनका पढ़ाने का तरीका दोस्ताना हो, लेकिन वो बच्चों की बदमाशियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करते थे और कभी कभी तो 15-17 साल के बच्चों को भी ज्यादा तंग करने पर वो स्केल मार देते थे। लेकिन बच्चे उनसे इतना प्यार करते थे कि उनकी डांट या मार का कभी भी बुरा नहीं मानते थे। बंसल क्लासेस ज्वाइन करने के चंद महीनों में ही एनवी सर सभी स्टूडेंट्स के पसंदीदा बन गए थे। पर वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपका टैलेंट और सक्सेस ही आपका दुश्मन बन जाता है। एनवी सर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। असल में अपने अनोखे टीचिंग स्टाइल की वजह से एनवी सर बच्चों के बीच इतना पॉपुलर हो गए थे कि उनकी क्लासेस में भीड़ लगने लगी। अक्सर स्टूडेंट दूसरे टीचर्स के क्लासेस को छोड़कर उनके क्लास में आकर बैठ जाते थे और फिर उनकी इसी सफलता ने ही बंसल क्लासेस के कुछ पुराने टीचर्स को इनसिक्योर कर दिया और फिर उन्होंने बंसल सर से एनवी सर की शिकायत करनी शुरू कर दी। इन डर्टी पॉलिटिक्स का नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर 2007 में बंसल सर ने एनवी सर को बहुत बुरा भला कहा और इंस्टीट्यूट से निकाल दिया। ये एनवी सर के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। एक ऐसा टीचर जिसने बच्चों को पढ़ाने में दिन रात की मेहनत की, उसे अचानक से बिना किसी गलती के इंस्टीट्यूट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस घटना ने एनवी सर को बहुत स्ट्रेस में डाल दिया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करें। लेकिन जब एनवी सर ने बंसल क्लासेस छोड़ी तो लगभग 1000 बच्चे पीछे पीछे उनके घर पहुंच गए, क्योंकि इन बच्चों को नितिन सर से ही पढ़ना था। और दोस्तों, इन्हीं बच्चों ने ही उनके मन में उम्मीद जगाई और उन्हें अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करने की रिक्वेस्ट की। अब प्रॉब्लम ये थी कि इतने कम समय में कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जगह कहाँ से लाएं? कमाल की बात ये थी कि उन्हीं बच्चों ने ही खुद इंस्टीट्यूट के लिए किराए का एक कमरा ढूंढ लिया और बच्चों ने ही मिलकर नए इंस्टीट्यूट का नाम रखा मोशन। और तो और इंस्टीट्यूट की फी कितनी होनी चाहिए ये भी बच्चों ने ही मिलकर डिसाइड किया था। अब भले ही बंसल क्लासेस में एनवी सर का सफर सिर्फ 5 महीने का रहा हो, लेकिन वहाँ से उन्होंने जो प्यार और सपोर्ट पाया उसे पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता। खैर, जैसे तैसे करके एक छोटे से कमरे में मोशन क्लासेस की शुरुआत तो हो गई, लेकिन इसके साथ ही एक और भी प्रॉब्लम उनके सामने आन खड़ी हुई। असल में इस कमरे की कैपेसिटी मुश्किल से 50 बच्चों की थी, लेकिन स्टूडेंट्स उससे कहीं ज्यादा आए थे। अब सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि कोटा जैसे शहर में एक दिन के अंदर किराए का कमरा ढूंढना आसान नहीं था, वो भी ऐसा कमरा जिसके अंदर एक बार में कम से कम 300 बच्चे बैठकर पढ़ सके। नितिन सर बताते हैं कि मोशन इंस्टीट्यूट के लिए जगह ढूंढने और बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर बनवाने का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उस दौरान उनके पिता 2 दिनों तक सो नहीं पाए थे। लेकिन काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें एक बड़ी जगह मिल गई। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों के बाद से स्टूडेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यह जगह भी छोटी पड़ने लगी। इस तरह से एनवी सर को बार बार अपने इंस्टीट्यूट की लोकेशन बदलनी पड़ी, यहाँ तक कि कई बार तो उन्होंने एडमिशन लेना ही बंद कर दिया था। अब एक तरफ एनवी सर और उनके मोशन क्लासेस की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स की भी संख्या। इसीलिए उन्होंने दूसरे स्किल्ड टीचर्स को भी हायर करना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे मोशन क्लासेस सिर्फ आईआईटी नहीं बल्कि नीट और फाउंडेशन की भी तैयारी कराने लगा। साल 2012 जब ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ट्रेडिशनल मेथड्स यानी कि ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड पर ही डिपेंड करते थे, लेकिन एनवी सर ने एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को शामिल करने का रिवोल्यूशनरी कदम उठाया। उन्होंने प्रोजेक्टर्स, ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन ये चीजें लोगों को उस समय समझ नहीं आई। बहुत से लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे, वहीं कुछ लोगों को ये सब चीजें पैसों की बर्बादी लगती थी। लेकिन दोस्तों, एनवी सर ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, एजुकेशन को आसान बनाना। फिर साल 2014 में उन्होंने एक और बोल्ड स्टेप लिया। एनवी सर अपने स्टूडेंट्स के लिए टैबलेट लाए जिनमें नोट्स और वीडियो क्लासेस प्रीलोडेड होते थे। अब स्टूडेंट घर पर बैठे कहीं भी किसी भी समय स्टडी मटेरियल और क्लासेस का एक्सेस ले सकते थे। लेकिन उस दौर में इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं था, जिससे उनकी कोशिशें उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो पाई। 2014 से 2018 के बीच एनवी सर ने अपने इंस्टीट्यूट में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतर फैकल्टीज पर इतना पैसा लगाया कि उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया। हालात तो इतने खराब हो गए थे कि उनके पास टीचर्स को सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे थे और फिर मजबूरी में उन्हें ब्याज पर पैसे उठाने पड़े।
लगातार बढ़ते कर्ज के तनाव ने उनका हौसला तोड़ दिया और अब यहाँ से वह मोशन को आगे कैसे लेकर जाएं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह कैसे भी करके कर्ज से छुटकारा पाकर एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते थे। लेकिन तभी उनकी लाइफ में एक अजीब सा मोड़ आया। एक दिन उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के एक आदमी से हुई जिसने बिना किसी रेफरेंस के कहा कि वो उनके इंस्टीट्यूट के लिए 20 करोड़ रुपए की फंडिंग देगा। इस बात से एनवी सर के मन में एक बार फिर से उम्मीद जगी और वह टेंशन छोड़कर बच्चों को पढ़ाने पर फोकस करने लगे। लेकिन ये फंडिंग कभी आई ही नहीं। 1 महीना गुजरा, 2 महीना और फिर 3, न तो वो आदमी दोबारा मिला और न ही कोई पैसे मिले। लेकिन इस दौरान एक अच्छी बात ये हुई कि नितिन सर पैसे आने की आस में कई महीने गुजार दिए और इतने में उनका वो कठिन समय भी बीत गया। इस घटना ने एनवी सर को सिखाया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर आप उम्मीद और मेहनत बनाए रखें तो हालात जरूर बदलते हैं। उन्होंने पूरे दिल से ठान लिया कि अब वो और भी ज्यादा मेहनत करेंगे और अपने इंस्टीट्यूट को प्रॉफिटेबल बनाएंगे। हालांकि उनकी मेहनत का असली फल तब मिला जब कोविड-19 पैंडेमिक आया। उस टाइम पर स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए थे। लोग धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरफ मूव करने लगे। अब क्योंकि एनवी सर ने टेक्नोलॉजी को पहले से ही अडॉप्ट कर लिया था, इसीलिए वो तुरंत एक्शन ले सके। कोविड के दौरान ही 2021 में एनवी सर ने ध्रुव नाम के रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम की शुरुआत की और इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को एक हॉस्टल जैसी सुविधा दी गई जहां वे रहकर डेडिकेटेड स्टडी कर सकते थे। एनवी सर की मेहनत और विजनरी लीडरशिप का ही नतीजा था कि 2021 तक उनके 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने IITs, NITs और भारत के प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया। एनवी सर की पहचान सिर्फ एक बेहतरीन टीचर के तौर पर नहीं, बल्कि एक सरल स्वभाव और सपोर्टिव नेचर वाले इंसान के रूप में भी होती है। और दोस्तों, उनके इसी डेडिकेशन को TVF की पॉपुलर वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया के किरदार में दिखाया गया है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि TVF ने बिना उनसे पूछे ही उनके कैरेक्टर को कॉपी कर लिया था, पर नितिन सर ने ना तो इसे लेकर कोई नाराजगी जताई और ना ही इसके लिए कोई रॉयल्टी या पैसा मांगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मोशन में सिर्फ वही बच्चे पढ़ सकते हैं जिनके पास ढेर सारे पैसे हैं, तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि एनवी सर का मिशन हमेशा से यही रहा है कि हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी भी हो। इसीलिए उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए जिसमें डिजर्विंग स्टूडेंट्स को मुफ्त में कोचिंग दी जाती है। एनवी सर ने कोचिंग लॉटरी नाम से एक अनोखी स्कीम शुरू की जिसमें यूट्यूब से होने वाली अर्निंग को नीडी स्टूडेंट्स की एजुकेशन पर खर्च किया जाता है। हर साल करीब 100 स्टूडेंट्स इस लॉटरी में चुने जाते हैं और टॉप विनर्स के रहने, खाने और पढ़ाई का पूरा खर्च मोशन एजुकेशन उठाता है। साल 2022 की कोचिंग लॉटरी में एक होनहार लड़की टॉप पर आई थी जिसके पिता साइकिल पर फल और सब्जियां बेचते थे और दोस्तों, मोशन की मदद से वो भी आज सफलता की ओर बढ़ रही है। आज मोशन एजुकेशन के पूरे भारत में 52 ब्रांचेस हैं जिसमें लाखों छात्र अपने सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। मोशन का मोटो सिर्फ रैंक लाना नहीं है, बल्कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन को इंश्योर करना है। एनवी सर का डेडिकेशन और दरिया दिली इस बात का जीता जाता एग्जाम्पल है कि एक सच्चा एजुकेटर वो है जो स्टूडेंट्स को पढ़ाए नहीं, बल्कि उन्हें उनके गोल्स तक पहुँचने का रास्ता भी दिखाए, फाइनेंशियली कमजोर बच्चों के लिए एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाए और हर कदम पर मोटिवेशन और सपोर्ट देकर उन्हें इंस्पायर भी करे। यही वो मंत्र है जिसने मोशन को भारत के लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में बदल दिया और यही वजह है कि लाखों स्टूडेंट्स आज भी एनवी सर को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। और हाँ, अगर आपका भी कोटा जाना हुआ तो एनवी सर से जरूर मिलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा।